नाम ब्रह्म संतोषम परम धनम पूजना ब्रह्म सोयज्ञ नमो नमस्ते ससरो नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद परम सुतन केवलम ज्ञान सुदर्शन युक्कम नेतम मजनम परवसात भावात निर्मल सद्गुरुतम चैतन्यम शासनव्योमातीतम ज्ञानम आत्मेन्द्रकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपणा मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल रत्न वाणी पाना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी पर राम सतगुरु देव सपना में नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सौन करो मन शरणो सतगुरु दयाल हरि नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब घर की कागज सब बल कला सात संबंध सतगुरु ये सतगुरु अंतर्जामी गदगट्टे जाने पार हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा गुरु रक्षा रक्षा। अथे गुप्त सिमरन का अंग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं इस संसार में प्राणी सिमरन सब चाहते हैं, परमात्मा मिलना सब चाहते हैं, सब प्रेम भी करते हैं। नर नारियों में इतनी बुद्धि है कि परमात्मा का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करो, ये जीवन इसके लिए मिला। परंतु सदगुरु देव समझा रहे हैं जिसके संसार में आसक्ति ज्यादा होती है, चाहना ज्यादा होती है, मान के, सम्मान के, केवत के, धन के, पुत्र के, संपत्ति के, गुरु के, शिष्य मोड़ने के, स्टेज पे बोलने के, जगत में प्रसिद्ध होने के, चाहे रामनीति में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक में, जिसको मान सम्मान का आसक्ति, चाहना, केवत की ज्यादा होती है, वो सद्गुरु कहते हैं वो परमात्मा से प्रेम कर नहीं सकते, वो परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते। वो आसक्ति उसको परेशान करती है, वो आसक्ति पूर्ण होने की वो ढूंढता रहता है किससे पूर्ण हो गए, और आज तक किसी के भी आसक्ति चाहना पूर्ण नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों की पूर्ण नहीं हुई, महंत गद्दीधारियों की पूर्ण नहीं हुई, शंकराचार्यों की पूर्ण नहीं हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पूर्ण नहीं हुई, तो आज मामूली नर नारियों के क्या पूर्ण है। आसक्ति आसक्ति में 100 रुपये चली जाती है और वो सब रह जाता। इसलिए सद्गुरु देव समझा रहे हैं अगर परमात्मा से प्रेम कर, तो जिसके आसक्ति होती है भक्ति भी करता है, ग्रंथ भी वाचता है, तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम का न्याव कर रहे हैं। प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डारे। प्रेम के अंदर जो ये आसक्ति चाहना का विचार रहता है, मान सम्मान का, केवत का, ज्ञानी का, गुरु का, शिष्य का, तो संसार में समझो वो दूध में नमक डाल। अब नमक डालते दूध फटेगा रहेगा। दूध है ज्ञान, दूध है परमात्मा की भक्ति, और इसमें आसक्ति चाहना लगी रहती है संसार में, इस रूप पूजवाने की, पूजने की, रूप के स्वाद की, श्रृंगार की, इंद्रियां भोगों की आसक्ति, ये भी दुख देने वाली। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सारी आसक्ति पूरी करके, यही कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो आसक्ति को
हटा करके कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म कर, तेरा अवतार किसके लिए हुआ? वैराग्य वृत्ति धारण करके मैं और मेरा छोड़ करके, और तू कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म कर, किसके लिए अवतार हुआ है? सत्य का संग करना और असत्य का नाश करना, सत्य की जीत होनी और असत्य की हार, इसके लिए तेरा अवतार हुआ है। और फिर भी तू मैं और मेरा आसक्ति रखता है, मेरे बाप है, मेरे दादा है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, ये है किसके? किसी के भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम उपाय तत्व के ताई, कुदरत कला प्रगट के माई, नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। कुदरत कला तत्व का उपाय करने से प्रकट होती है। तत्व यानी राम का नाम, उसको सदगुरु विधि से सांसों सांस में लिबन सिमरन करोगे, तब वो नेम से प्रकट होगा। उससे फिर प्रेम कर, उसमें मिलने का उपाय कर, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। अगर ये उपाय करा तो प्रेम प्रेम सु, प्रेम प्रेम सु ऐसी प्रीत लग जाएगी, तो प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु पिचम जावे, प्रेम प्रेम सु किल्ला डाल। सारे 12 कोण छेदन करके तो बिगन मंडल में निवास कर, पर प्रेम के अंदर दूसरे विध नहीं। विठल रावव बूझो आने, किनसो प्रेम करे ओ पानी, तुम देवड़ देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम बाटी। किसी प्रकार का संग नहीं बताया तुमने, कोई शरीरधारी का, किसी का भी मूर्ति का, कोई का सामने प्रेम करे, कोई जाके जब तो कुछ होवे, आपने कोई आधार नहीं बताया। तब सुखराम जी महाराज कहे कि जो चावे सो सतगुरु होए, आनंद ब्रह्म राम कहूं तोई, प्रेम भगत लक्ष एह प्रीत सतगुरु सु लागी, प्रेम भगत लक्ष एह प्रीत सतगुरु सु लागी, नाम रटे निर्धार, प्रेम क्रिया सब जागी, नेम क्रिया सब भागी। नेम और क्रिया जितनी भी है सब रह जाती है, और सिर्फ प्रकाश सांस रटना में प्रेम लगा रहे, ऐसा प्रेम लगा रहता है कि महाराज फरमाते हैं, तो पूर्व प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझ दरस दिखाओ। जब प्रेम अंदर नौड़ता नहीं है, तब आत्मा पुकार करती है, हे सृजनहार, अगले जन्म की प्रीति समझ करके मेरे घर आ जा, मेरे को गर्भवास से बाहर निकाल, मैं दुखिया तुम बायरा, मैं गर्भवास में आकर के दुखी हूं, आप गर्भवास से बाहर हो, हे परमात्मा, मेरे को भी आप में मिलाओ तो मैं भी बाहर हो जाऊं। तो महाराज फरमाते हैं, इसी प्रकार से अगर ये आसक्ति की समझ है, बुद्धि पे विवेक है ज्ञान का, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि किसी को हीरे रूपी ये केवल ज्ञान मिल भी जाता है, तो इसके मिश्री के टुकड़े में बेच दे। उसका महाराज उदाहरण दे रहे हैं, पानी बांचने वाले हो, भजन करने वाले हो, ये मिश्री का टुकड़ा कौन है? ये रूप। अरूप में मिलने का केवल ज्ञान तेरे पास में आ गया, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, और रूप में फंसा रहता है, रूप में फंसाता रहता है। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे मैं शिष्य, मेरे गुरु महाराज। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो मेरा कल्याण नहीं। ये मिश्री के टुकड़े में तेरे 100 रुपए पूंजे चले जाए। बेल भवन सुल्तान मोल मिश्री का हीरा, बूझत मीन मिराल मान सर कैसो भीरा, विप्र मनो सुर चरित्र वीर विक्रम सो जानो, कोई बैस पोतले लोन समुद्र को था है बखानी, डाकन अक्षर सब कहे पढ़े जो डाकी पाठ मुख, जन सुखिया संसार में वर्ण्या जाए नहीं ब्रह्म सुख।
जन सुखिया संसार में वर्ण्या जाए नहीं ब्रह्म सुख। ब्रह्म का जिसको सुख मिल गया, ब्रह्म का ज्ञान जिसको आ गया, ब्रह्म का भेद जिसके बुद्धि पे विवेक हो गया, ज्ञान का, भेद का, भक्ति का, ब्रह्म विचार आ गया, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, तो सुखराम जी महाराज के फिर वो किसी से भी भरमीजेगा नहीं। क्यों? भरमाने वाले जगत में बहुत है, हीरे का मोल नहीं जानने वाले बहुत हैं। और तो मोल सब जानते हैं, हीरे का मोल कहते हैं, पर हीरे की परीक्षा नहीं। एक समय बादशाह भटक करके और भील की कुटिया में चला गया, प्यास पानी की लगी, रात हो गई, रास्ता दिखा नहीं अपने राज का, तो भील की कुटिया में रह गया। भील ने बहुत जगह दी, बहुत बढ़िया, मतलब भील ने उसको आदर किया। तो बादशाह सुबह जाती के समय भील को हीरा देके, अब वो भील क्या जाने हीरे का मोल, वो तो जाने भाई कांच का टुकड़ा है। वो ही भील जाकर के और वो बादशाह के जहाँ राज था वहां जाके दुकानदारों को दिखाया। दुकानदार सब भरमाने में थे, उन्होंने बस ये मिश्री के टुकड़े 5 पकड़ा दिए गए, तेरा तो एक ही, हम 5 टुकड़े दे रहे आराम से। तो क्या आया मेरे को तो ये कांच का टुकड़ा, इसमें 5 मिश्री के टुकड़े आए। बादशाह को इस बात का मालूम पड़ा, तो उस दुकानदार ने जिसने मिश्री के टुकड़े दे, उस दुकानदार को बुलाया और कहा कि हीरे का तू मोल वो नहीं जानता है, तू तो जानता है ना, तू ऐसा दगा कैसे क्या मेरे राज में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दगा बाज सुखराम के दिल खुल खरे न बात। ऐसे बाणी बाँचने वाले ज्ञान जानते हैं, तत्व ज्ञान से नींद सिर से मोक्ष होगा, फिर भी दगा करते रहते हैं सुनने वाले से कि नहीं, मेरे को जब तक गुरु नहीं बनाएगा, तनधारी गुरु नहीं बनेगा, तब तक तेरा कल्याण होगा। कितने भरमा देते हैं, वो फंस जाते हैं बेचारे भोले जीव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उसको फिर कहा ये वापिस दे। और फिर बादशाह ने कहा, बोल तेरे को कितना धन लेना है, मैं दे दूं। इसके बाद उसी भगत भील चरणों में पड़ गया और कहा मैं कुछ नहीं समझ। इसी प्रकार सतगुरुदेव शर्मा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, किसके लिए? ये भक्ति ज्ञान में समझने। बुद्धि सबको दी है परमात्मा ने, पर बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, ग्रंथ ज्ञान के चरणों में नहीं पढ़ते हैं, बाँचने वाले के चरणों में पड़ जाते हैं, वो कहते हैं वैसे ही धारण कर ले। तो इसी प्रकार मछली राजहंस से पूछती है, तुम्हारा मानसरोवर कैसा है? क्या राजहंस मानसरोवर का था ले सकता है? जो पूछ रही है। महाराज फरमाते हैं, विक्रमादित्य राजा था, ब्राह्मण के, देवताओं के चरित्र के, मन के विचारों की बातें बता देता। तो क्या सब बता सकते हैं? विक्रमादित्य राजा को ऐसा गुण था, ऐसी भक्ति का था, ऐसा पराक्रम था उसके पास। नमक की पुतली समुद्र में घुस के क्या नमक का मतलब समुद्र का था ले सकती है? इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बाँचने वाले ऐसे बढ़ जाते हैं कि मैं तो सतगुरु हूँ, मैं जीवा तारण जहाज बन गया, मैं उस देश का वासी हो गया, मेरे को सत्ता देके गए हैं गुरु महाराज, मेरे को सत्ता देके जीव तारता रहना। और गुरु बन जाते हैं और जगत में शिष्य मोहने लग जाते। यही महाराज फरमाते आसक्ति है, यही माया ने घेरा काल रखा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, आत्मा कोई परमात्मा का था ले सकती है? जो ये रूप में इसने फंसा देते हैं, परमात्मा का था नहीं ले सकती है। परमात्मा में लय हो सकती है, पर कब हो सकती है? कि जैसे 2.5 अक्षर काकण पंडित शारी सिकोत्री पढ़ते हैं, रटते हैं, जब जाके वो बन सकते हैं।
क्या कहने से डाकण छारी सिकोत्री पंडित बन सकता है? तो इसी प्रकार कोई भी अंग लक्षण कैसा भी हो, कैसी भी जात हो, कैसा भी स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 2.5 अक्षर सांसो सांस राम, 2 अक्षर आधा नियंचर अंदर प्रकट होगा। ये 2.5 अक्षर को बराबर रटेगा तभी वो देश आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। और 2.5 अक्षर रटने में कमी क्यों आती है? ये रूप में बन जाता, आसक्ति में बन। तो फिर वो कभी भी महाराज फरमाते हैं, वो सदगुरु विधि से रटे के बिना, निज नाम माता ने निज नाम का आनंद लिए बिना, उस देश की समझ के बिना, उस ज्ञान की समझ के बिना वो ब्रह्म के सुख का वर्णन नहीं कर सकता, बुद्धि पे विवेक नहीं आ सकता, आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकता, क्यों? उसके आसक्तियां भरी पड़ी है। और जिसके आसक्तियां भरी रहती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में शब्द का सुख वो ही ले सकता है। तो शब्द गोर लिव बरत सुरत नट लीजू लोटे, उड़े घोड़े आसमान बंद लिव बोरे उल्टे, कर्म को पलव नेज कलश मन करसन पावे, पड़े सनिक से नाय बंदे लिव बोर हो आवे, पाप लो पिंजर जड़ियो मर जीवा समदा जुरे, जन सुखिया बहु सिंधु में लव बंधी नौका तिरे, जन सुखिया बहु सिंधु में लिव बंधी नौका तिरे, समुद्र में नौका तिरेगी और बराबर कीवट उसको चलाता रहेगा, पानी को फाड़ता रहेगा। इसी प्रकार नाम रूपी नौका है और श्वासों श्वास रूपी लिवबंद सिमरन है। ये 2.5 अक्षर, आधा अक्षर जब प्रकट होगा, ये बराबर लिवबंदी नौका चलती। इसके बिना सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तो कितना ही ताकत कर ले, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। अखंड उस परमात्मा का आनंद आत्मा वो ही ले सकती है जो उसका सूरत निरत शब्द का आनंद में लगी रहती है, बुद्धि विवेक ज्ञान में लगी रहती है, चित्त चिंतन में लगा रहता है, मन विचार करने में लगा रहता है। ये ज्ञान का विचार करे कि ज्ञान क्या कह रहा है, और सारी त्रिलोक की ब्रह्म विचार यानी ब्रह्म नजर आवे। ये नहीं देवता आनेर में गुरु, और सब साधन जितने भी है सब बेकार है, क्या पड़ा उनमें, ऐसे कहते हैं वाणी बात। क्या पड़ा है? तो तेरे में क्या पड़ा है? और में कुछ नहीं तो तेरे में क्या है? तू तो बल्कि आन में फंसा रहा है जीवों को। नवदा भक्ति वाले पंडित तो खुद में तो नहीं फंसाते, वो तो भगवान में, कि देवताओं में जो चेतन आत्मा कार्य करती है अवतारों में फंसाती है, तो उनको देवलोक तो मिलेगा। यान में फंसाने वाले कहाँ जाएंगे? न तो हर के न घर के, दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदृति गिर। दुबद्या में फंस जाएगा बाँचने वाला और सुनने वाला। आखिर जाएगा जब कहेगा मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी। जब पहले तो गुरुजी बने हुए थे, सृजनहार बने हुए थे, सृजनहार परब्रह्म परमात्मा से भी बड़े बड़े हुए थे, गोविंद से गुरु ऊंचा है, और आज अंत समय कह रहे हो मोक्ष होगी कि नहीं होगी। तो ये क्यों है कि जिसके पास रटना नहीं होती है, जिसके पास केवल ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं होती है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में नटनी के जैसे है, रस्सी पे नटनी नाचती रहती है, सूरत रस्सी पे जब लगी रहती है तो वो गिरती नहीं है, और रस्सी पे सूरत हटी नहीं और नटनी गिरती। आत्मा की सूरत परमात्मा में लगी रहेगी, लिव्य सिमरन में, तो आत्मा जरूर परमात्मा में मिलेगी। और रूप में लगी रही तो समझ जाओ वो गिर जाए, रूप उसको घेर देगा, फटक, न तो नरदेही का रहेगा न परम। क्यों? नरदेही तो कैसे मिलेगी, नियंचर तो कैसे मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को अडवा बताते हैं, धींग बताते हैं, मेहर की बड़े भारी दुख ऐसे अर्थ लीजिए ग्रंथ में प्रमाण हो गया, और सब बाँच रहे। बिरला ही जो समझ रहा है वो नहीं बोलता है।
तो बताओ वो शरीर दे देंगे? इसलिए एक आत्मा अवगति में जाती, गति रुक जाती है, पूर्ण वो भोगेगी, फिर नरदेह आई भोगे नहीं, भोगेगी नरदेह पाके भोगेगी। शरीर छत्ते ही मेरे से इसका वार्तालाप हुआ बहुत जबरदस्त ज्ञानियों से, जो गुरु बने हुए थे, मोक्षग्रामी बने हुए थे, उनसे ही बातचीत। नहीं हम तो नरदेह में तो आएंगे। मैं ठेका है क्या? फिर ये बात सुखराम जी ने क्यों लिखी? तो सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बड़े नहीं कोई, कहत बड़े नहीं कोई, पड़े अगत के माई ताए के गत न काई। अब सदगुरु रूपी संत ने कोई नवदा भक्ति वाले माने। सदगुरु रूपी संत कौन है? ये केवल ज्ञान है, केवली भगवंतों का, इसकी समझ नहीं है। और बाँचने वाले के टुकड़े बना बना के चिपके रहते हैं, समितियां बना लेते हैं, पंच संप्रदाय बना लेते हैं, उसके पीछे डोलते रहते हैं। तो वो अगति में जाएगा, कहाँ जाएगा? आन के पीछे फंस गया। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ऐसे लिवबंदी डोरी की जगह मोह रूपी डोरी से ये आत्मा रूपी पतंग बंध जाएगा, तो बताओ वो आगे पीछे झोंके में पड़ा रहेगा हवा के, 3 लोक 14 वन में भौंकता फिरेगा। इसी तरह लिवबंद भजन ही महाराज परमात्मा आत्मा को परमात्मा मिलाता है, लिव टूटने पे नहीं मिल सकता। थोड़े दिन तो भजन करते हैं और फिर त्रिकुटी हो गए, ब्रह्मांड हो गए, बस अब हमारे तो समाधि लग रही है, अब भजन की जरूरत नहीं है, मुंह बंद कर लेते हैं, सांस थक गया, पूरे हो गए। ऐसी ऐसी जो बातें आती है तो समझ आओ महाराज फरमाते हैं कि संसार में डोरी देखकर न घड़ाई नर लूमिया हेले, चढ़ चढ़ फिसल जाए। भक्ति करके भी फिसल जाते हैं और जीव अखारत जाए, जीव अखारत चला जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मन रूपी कलश अगर लिवबंद डोरी के बंधा रहता है तो डूब नहीं सकता। भजन बराबर चलता रहता है, लिवबंद शिवरण, तो कभी आत्मा परमात्मा से वंचित नहीं रह सकता। और लिव टूट गई, रटना बंद हो गई, तो डोरी टूट गई कलश से, कलश चला गया कुएं में। इसी प्रकार महाराज फरमाते लिवबंद शिवरण से ही कर्मों का नाश होता है। लिवबंद शिवरण बंद हो गया और कर्म बंधने लग जाए, क्रियमान कर्म बांधते रहे। काला बेटे वाणे गई कह रही बोले अटिका रहे कि मुंडा से हर का ही बचन बोलते रहे, फालतू बैठे करेंगे, बोलते तो रहे भी सारे। इसलिए लिवबंद शिवरण से कर्म क्षय होते हैं, लिवबंद शिवरण बिना कर्म क्षय नहीं होंगे। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म क्षय करना है तो संसार में जैसे पाप रूपी लोहा है, शरीर में जड़ा रहता है और कर्म तेरे हावी रहते हैं। रटना चलती है श्वास में तो पाप खत्म होते हैं, पर श्वास में चलती है तो कर्म खत्म। ये रटना में गुण है सबसे ज्यादा। बोले शब्द गणनाता रहो तो भी रटना चलाते रहो, आंख मिचने से कम चले तो खुले आंख चलाते रहो, चलते फिरते उठते बैठते चलाओ, पर रटना चलाते रहो। लिवबंद भजन ही कर्म क्षय करता है। मरजीवा भी लोहे के पिंजरे में बैठकर समुद्र की तह में रतन लेकर आता है। तो महाराज फरमाते मैं और रतन धरियो रे बारे सुन ली जो जन लोई, कै सुखराम चाय कारज की। तो अगर आपको उसकी आत्मा के कारज की चाय है तो मैं मरजीवा बनकर के ये हीरे ला के समुद्र के किनारे रखे हुए डूबे बरबर ले। इस ग्रंथ में लिखे हुए हीरे नेंचर निज नाम की भक्ति, अमृत नाम, जबरदस्त आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए बहुत सागर में डूब जाओगे। अगर सत्संग की जागृति नहीं हुई तो पापों का नाश नहीं होगा, न कर्मों का नाश होगा, और बार बार बहुत सागर में आते रहोगे जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज के लिवबंद नौका है, राम नाम लोका है, और लिवबंद मन रूपी केवटिया उसको चलाता रहता है।
तब जाके महाराज फरमाते होते हैं मन इसमें रटना में लगाओ, सांसों सांस विधि में मन को लगाओ और राम नाम मुखारबन से रटो। सब वो मन मेरो कीरियो नावज नौका हो। इस मन को कीरिया बनाओ, चलाने वाला नौका। मन को इसमें लगाओ, आत्मा को शब्द में लगाओ। तब महाराज फरमाते तेरी आसक्ति सारी, आशा तृष्णा और ममता दाप जाएगी धीरे धीरे। ये जब तक दापेगी नहीं ना, तब तक तू परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये बार बार तेरे को आशा तृष्णा कल्पना ही जन्म मरण में लाती है। इसलिए आशा तजने रे आस हो, भगति नर कीजे। तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दी। आशा तीन लोक के सुखों की छोड़ दे, कभी भी धापने वाली नहीं है तीन लोक के सुख से। और जहाँ जाएगी वहां सुख दुख दोनों है। क्यों सुख के लार दुख सुन हुई, गरम मुतलग मिटे न। सुख और दुख दोनों साथ है। जन्मा तो मरने की भी विधि साथ है। जन्मा जब सुख होगा और मरेगा जब दुख होगा। तो सुख दुख का जोड़ा है। इधर महाराज और नाम निज नाम का जोड़ा साथ कर ले तू आत्मा को। नाम निज नाम के जोड़े के साथ आत्मा को मिला ले, तो तेरी आशाएं सारी पूर्ण हो जाएगी। तृष्णा आशा कल्पना सब कर्मा का नाश हो जाएगा और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। ये तीन लोग सुख त्याग के चरना चित्त। क्यों का सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे तू, माया ठगड़े लार है मत डूबो रे तू। सपने का जैसा है तेरा सुख। तो सपना आया नहीं, सुख अच्छा लग रहा है, और सपना गया नहीं, वो सब खत्म हो जाए। जितने श्वासा है, जितने सुख है, श्वासा खत्म हुए, वो सुख यहाँ का यहाँ रह जाएगा। फिर पछतावा करती रहेगी, फिर परमात्मा से अर्ज करती रहेगी, हे आत्मा मेरे को नरदय दो, मैं भक्ति करूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सपने का जैसा सुख है, ये माया ठगने तेरे लार है, इसमें डूब जाए। क्योंकि बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया के बस। माया के जोर नाना प्रकार की गाते चलाने, नाना प्रकार के उदाहरण किस्से देके बातें करते रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान करते रहते हैं, केवल ज्ञान की शाखें लेते हैं और अर्थ महाराज फरमाते देवताओं पे घटाते, नवदा भक्ति पे घटाते, मंदिरों पे घटाते, दूसरे संप्रदाय पे घटाते हैं और खुद ऊंचे बढ़ते हैं। तो ये माया ठगने तो उसके साथ ठगने के लिए साथ रहे। ये बस माया के जोर है। सिमरन बिन संसार में सब माया की। सिमरन के बिना जितनी भी बातें करते हैं सब माया की। सिमरन की बात कहते हैं पर खुद करते नहीं है। खुद कहते थक गया, अब रटना नहीं चलती है। ये जो वाणी बांचने वाले हजारों की बात में ये मेल जेल करा तो हमारे तो रटना थक गई, बस अब हम रटना नहीं करते। हमारे चेले को बैठा लो, जब सम्मेलन होता तो मैं सभा के ऐसी बातें करती तो सब कहते भाई जी हमारे रटना नहीं चाहिए। जो आज तनधारी गुरुदेव बड़े हुए हैं, जगतपाल है, पवन है, किसी के मतलब जगतपाल के रटना नहीं चाहिए। तुलसी राम जी के इनके पिताजी थे, 7 दिन वहां रही अमरावती, परंतु किसी के रटना नहीं। हिवरा वाले आए सब, किसी के नहीं, सिर्फ अड़जस बोलते राग रागनी से और उनका कोई अर्थ नहीं जानते क्या अर्थ है सब। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सिमरन के बिना सब माया। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, सुख जो सुख देव जम सब थके अमरापुर पर। इस ब्रह्म ज्ञान को मत विश्वास रख के धारण करो। यानी क्या? ब्रह्म ज्ञानी को धारण करो। ब्रह्म ज्ञान मत, मत मतलब विश्वास, मति मतलब बुद्धि। इस ब्रह्म ज्ञान में विश्वास रख करके इसको धारण करो। ये नहीं कहा ब्रह्म ज्ञानी को धारण करो, तनधारी को धारण करो, ये नहीं लिख रहे सुखराम। और सब जगत ब्रह्म ज्ञान की तो समझ ही नहीं, सिर्फ बोलते हैं साके, राग रागने में बोलते रहेंगे
और उसका अर्थ नहीं जाने क्या अर्थ, उसकी आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में साहिब को गाओ, ब्रह्म ज्ञान में समझोगे जब, रटना करोगे जब साहिब को गाओगे, नहीं तो कैसे गाओगे? सिर्फ राग रागनियों में बैठे रहे, रागा माए रीझ रहे हो भवरो आगी सुरत न मेले, रागों में रीझता रहेगा, रागो ही सुनाता रहेगा, सुनने वाले भी रागों में फंस जाएगा, बाँचने वाले भी रागों में, और उसी में 7 रुपये पूंजी खत्म। अब सिमरन कब करेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिमरन करेगा तब जम थकेंगे। आशा तृष्णा कल्पना क्रोध अहंकार झूठ कपट बेरंग अर्थ करना, ये सब जम के हाथ में है। ये जब थकेगा जम लेने को नहीं आएगा, फिर केसर विमान लेने को आएगा। अमरापुर पावे, फिर केसर विमान से अमरापुर में जाएगी आत्मा। ये निज नाम ही केसर विमान है, ये ब्रह्म विराट से लेने आता है और फिर यही लेके जाता है उस देश, और सिमरन के बिना नहीं ले जा सकता। सिमरन की गति तेज करो, ज्यों ज्यों सिमरन की गति तेज होगी त्यों त्यों महाराज फरमाते हैं रटना में लीन होगा, त्यों त्यों आशा तृष्णा कल्पना 5 विषय त्रिय ताप तेरे ढीले पड़ जाएंगे और रटना में बढ़ोतरी होती जाएगी, बुद्धि पे ज्ञान का विवेक आ जाएगा और फिर ये ब्रह्म ज्ञान के चरणों में लीन हो जाए। इति श्री गुप्त सिमरन का अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीमा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।